हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आ गए हैं आपको बहुत ही जानदार, शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि हर एक बार ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली, सबसे पहले समझिए कि 3 अंक हमको होता कहाँ शुरुआत, 3 अंक होता है आखिर कहाँ शुरुआत। तो आप लोग देखेंगे कि हमें होता है 100 से शुरुआत होता है 3 अंक। इससे पहले देखिएगा तो 99 आपका ये 2 अंक का है, लेकिन 1 2 3 अंक का जाकर हुआ कहाँ से, 100 से शुरुआत। और हमें ख़त्म कहाँ पर होता है ये पता करना पड़ेगा। तो ख़त्म आपका होगा 999 यानी 999, 999 पर जाकर आपका ख़त्म होगा 3 अंक। इसके बाद आपका आएगा जो 4 अंक आएगा। तो आपको बताना है कि हमें इतना और इतना की बीच में कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, यानी कि 7 से पूरा कट जाएगी। चलिए हम पता करते हैं। पहला आपको 7 से क्या करना है, भाग देते हैं 100 में। 7 एकम 7 आपका 3 और 0 नहीं लग रहा है ना, यानी जब तक यहाँ 5 नहीं आएगा ये कटने वाला नहीं है। तो हमारा पहला संख्या आने के यहाँ पे 5 रखाएगा, है ना, 5 रखाएगा। तो कह जाएगा 7 5 35, है ना, यानी पहला संख्या हमें मालूम हो गया 105। चलिए हल लिख लीजिए। सबसे पहले आपका पहला संख्या हो गया 105। दूसरा संख्या क्या करते हैं, आप इसमें 7 जोड़िएगा तो संख्या कट जाएगा, यानी कि 112 आपका दूसरा संख्या होगा। उसी प्रकार तीसरा संख्या होगा कब, जब इसमें 7 जोड़ेंगे तब, आने की 119। ये सब संख्या आप देख रहे हैं जो कि 7 से कटने वाला है और 3 अंक का है ना। अब क्या करते हैं, डॉट डॉट लिख देते हैं। अब अंत में पता करते हैं कि अंतिम संख्या आपका कितना होगा। तो क्या करते हैं, अंत संख्या लोग 7 से भाग करते हैं। तो 7 एकम 7, 2 9 7 चौक 28 आपका 1। और यहाँ आपको कितना चाहिए, हमें चाहिए कितना, 4, तभी कटेगा। यानी हमको यहाँ लास्ट में रखना पड़ेगा 4। आपका अंतिम पता संख्या पता चल गया कि 994, यानी 994 आपका होगा अंतिम संख्या। अब क्या करना है, ये संख्या देखिए तो आपका एपी में दिया हुआ, क्या में दिया हुआ, एपी में। क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसे मालूम करना है प्रथम पद। तो आपको प्रथम पद पता होगा, प्रथम पद जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, बराबर कितना होगा, जो आपका पहला पद है 105। अब हमें निकालना है सार्वंतर, सार्वंतर जिसका संकेत होता है डी। सार्वंतर निकलता कैसे है, तो दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करते हैं, फिर तीसरा पद में दूसरा पद को माइनस करते हैं, सभी का मान बराबर होता है सार्वंतर का मान। क्या करते हैं, 112 में से 105 को घटा देते हैं, आपका कितना आ गया, डी आपका आ गया सार्वंतर आने की। अब ये आपका संख्या जो अंत में दिया हुआ है ये आपका अंतिम पद है, कितना है, आपका अंतिम पद है। अंतिम पद को हम लोग AN से डिनोट करते हैं। आपका दिया हुआ कितना, 994, यानी कि 994। अब हमें पूछ रहा है कि कितनी संख्या है, यानी कि संख्या का मतलब पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को निकालना है, पदों की संख्या जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, यही आपका निकालना है भाग, यानी कितने पद है, चाहे पदों की संख्या वैसे एक ही है। अब क्या करते हैं, आप फार्मूला जानते हैं, एपी का फार्मूला कहता है कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, या यहाँ पर टीएन भी लिख सकते हैं। अब हमें एन पता है 900 कितना है आपका 94 बराबर, ये आपका दिया हुआ कितना 105 प्लस एन आपका दिया हुआ नहीं है, तो एन की जगह वैसे ही लिख लेंगे। और आपका डी दिया हुआ है, निकालें कितना 7 रख दिए। अब ये आपका प्लस में है 105, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में, इधर है आपका वैसे ही, तो वैसे ही उतार दीजिए। अब घटाइएगा तो 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, बचा 8 में से 0 गया तो आप 8 बचेगा, और बचा 9 में से 1 गया तो आप 8 ही बचेगा, बराबर एन माइनस 1 गुना डी। ये आपका संख्या 7 का चीज में गुना में दिया होगा। अब इधर आने पर हम क्या होगा, भाग में आ जाएगा। 889 को हम जब 7 से भाग करेंगे तो करीब कितना आता है, 7 से काटिएगा तो 7 एकम 7, ये आपका बचा कितना 1, 8 18 हो गया, 7 दूनी आपका 14,
14 18 है तो 4 बचा, फिर हो गया 49, 49। आपका 127 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। आप बगल में भी भाग देकर चेक कर ले सकते हैं। अब इधर आ गया आपका 127 बराबर है n-1। अब माइनस में 1 है, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में। अब जोड़िएगा कितना होगा 128 आपका n, यही आपका फाइनल आंसर लिख दीजिएगा। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। संख्या हम लोग 2 पर आ गए हैं। कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करे जिसकी भुजा 2a सेंटीमीटर 2a दिया हुआ है। क्या करा, उस समबाहु त्रिभुज ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले समझिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब बराबर, और बाहु का मतलब होता है भुजा, और त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, है ना। यानी जिस त्रिभुज की यानी सभी भुजा बराबर हो, सम मतलब कि सभी भुजा बराबर हो, उस समद्विबाहु त्रिभुज होता है। चलिए पहले हल लिख लेते हैं और हम क्या करते हैं, फिगर पार लेते हैं। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। अब ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब जिसकी भुजा क्या है 2a दिया हुआ, यानी ए भी आपका 2a है, और ये भी आपका 2a है, और ये भी आपका 2a है, यानी तीनों भुजा बराबर है। उसी को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब क्या कर रहा है कि इसकी क्या कर रहा है, ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये आपका ज्ञात करना है। इस पर क्या करते हैं, हम एक लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। ये आपका लंब क्या है, इसको हम नामकरण रख देते हैं डी। अब क्या कहते हैं, जब जैसे ही हम लंब समद्विभाजक किए, लंब समद्विभाजक मतलब क्या होता है, 2 बराबर भागों में बांटना, समान भागों में बांटना। यानी यहाँ से यहाँ आपका 2a है, यहाँ से यहाँ तक आपका 2a है, तो ये आपका a हो गया, ये भी आपका a हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, ए डी बी में। चलिए चलते हैं, लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए डी बी में। अब ए डी में देखिए तो क्या कर रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जैसे ही यहाँ लंब बन रहा है, यहाँ समकोण बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा क्या रहता है, कर्ण रहता है। आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है ना, ये सामने वाली भुजा कर्ण है। आपका कर्ण दिया हुआ कितना, 2a दिया हुआ है। अब चलते हैं, ये आपका कर्ण हो गया, और यहाँ पर क्या रहता है, आधार रहता है। ये आपका क्या है, लंब है। तो लंब हम क्या करते हैं, लंब निकाल लेते हैं। तो चल देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि ए बी बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर हो गया आपका ए डी का स्क्वायर, और प्लस आधार स्क्वायर यानी कि आपका बी डी का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें ए बी बराबर पता है कितना है, 2a दिया हुआ है। ए बी बराबर 2a का क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना, प्लस बराबर ए डी का मान दिया हुआ कितना, नहीं दिया हुआ है, तो ए डी यही निकालना है। तो ए डी का मान हम रहने देते हैं, प्लस बी डी का मान आपका दिया हुआ कितना, ए दिया हुआ है, तो ए रख देते हैं। आप 2 का स्क्वायर कीजिएगा, आपका आएगा कितना, 4 आएगा। ए का स्क्वायर आपका ए स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस ए। अब प्लस में ए है, इधर आएगा तो आपका आएगा माइनस में, बराबर ए डी का स्क्वायर, है ना। अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ स्क्वायर हटेगा आपका चढ़ेगा रूट, ए डी बराबर लिखते हैं इधर रूट में, 4a स्क्वायर माइनस ए। अब क्या करते हैं, ए डी बराबर हो जाएगा, यहाँ से आपका ए कॉमन दिख रहा है, ये क्या करते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं। मिस्टेक रहता कुछ हो रहा है, यहाँ पर मिस्टेक है, बी डी का स्क्वायर था ना, इसका स्क्वायर छोड़ दिए थे। चलिए यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा, आपका बचेगा कितना, 3a स्क्वायर बचेगा, बराबर आपका हो गया ए डी। अब क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ पर आपका 2 है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का मतलब ए बाहर हो जाएगा, और रूट 3 का जोड़ा नहीं मिला, इसलिए रूट 3 अंदर में ही रहेगा, इसका ए बाहर हो जाएगा, आपका ये हो गया ए डी। आपको यही निकालना था ए डी यानी कि ऊंचाई, ए डी आपका यही निकालना था ऊंचाई कितना होगा,
तो लिख देंगे अतः समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि AD बराबर √3/a, यही आपका होगा फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या हम लोग 3 करने वाले हैं। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 21, 18 और 15 डॉट डॉट का कौन सा पद जो होगा -81 होगा। और इसी तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे जा रहे हैं ना, देते रहेंगे श्रेणी क्रम में। बताना है कौन सा पद जो आएगा जाके 81 पर रुक जाएगा, उस पद का नाम बताना है आपको। क्या करते हैं, सबसे पहले हल लिखते हैं। आपका दिया हुआ है ना, क्या हुआ, दिया है, लिख सकते हैं दिया है। आपका प्रथम पद यहाँ से निकल जाएगा, है ना। प्रथम पद हो गया आपका, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, बराबर आपका 21। आप बताइए सारवंतर कैसे निकलेगा। सारवंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। दूसरा पद में से पहला पद घटता है, यानी कि A2 - A1 होता है। A2 आपका दूसरा पद यही है, तो 18 माइनस हो जाएगा 21, घटेगा आपका कितना -3 आएगा सारवंतर। अब कौन सा पद, यानी कि आपका अंतिम पद दिया हुआ -81, अंतिम पद लिखेंगे। अंतिम पद यानी कि AN बराबर आपका -81 दिया हुआ। अब कौन सा पद, यानी कि आपका N निकालना है, यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि N बराबर आपका निकालना है। कौन सा पद आएगा, कोमा पद आएगा, है ना। चलिए फॉर्मूला जानते हैं। N बराबर होता है A + N - 1 इंटू D। अब बताइए N दिया हुआ आपका -81 बराबर A आपका 21 प्लस N की जगह नहीं दिया हुआ है तो इसको जगह छोड़ देंगे, और D का मान आप लाए हैं -3। अब बताइए माइनस में प्लस में कैसे, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में कैसे, इधर N - 1 इंटू -3 रहने देते हैं। अब दोनों है माइनस में, आपका दोनों है माइनस में, तो माइनस माइनस को जोड़ना है, लेकिन चिन्ह आपका माइनस लिखाएगा। जुड़िएगा तो 8 2 10, आपका इतना देगा। इधर है आपका N - 1 इंटू -3। अब देखिए आपका क्या है, ये आपका गुणाम है, 3 जो क्या है माइनस गुणाम है, इधर आने पर आपका भाग में जाएगा, ये चिन्ह अपना ले आएगा तो -3 है ना, N - 1। अब माइनस से माइनस आपका कट गया, 3 से आपका कटेगा, 3 3 9 और 3 4 12 34, आने आपका 34 आ गया N - 1। और माइनस में 1 है, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में, है ना। 34 से कितना हो गया आपका 35 बराबर N, इसलिए हम लिख सकते हैं N बराबर आपका हो जाएगा 35, है ना। अब फाइनल आंसर लिखिएगा, अतः पदों की संख्या आने की N बराबर आपका 35वां लिख दीजिए, 35वां पद आएगा, 35वां पद आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 4 पर आ गए हैं। करा हल करें, √13 - x² बराबर x + 5। इसको सिर्फ हल करना है। क्या करते हैं, सबसे पहले हमें हल होगा कैसे, जब तक कि आपका रूट नहीं खत्म होगा। तो रूट खत्म करने का एक ही तरीका है कि दोनों तरफ क्या करते हैं, बर कर देते हैं। लिखेंगे हल लिखकर सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, x + 5 है ना। क्या करते हैं, दोनों तरफ बर करने पर लिखते हैं, दोनों तरफ बर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करते हैं, दोनों तरफ बर कर देते हैं। इधर भी बर कर दिए। अब क्या होगा, ये आपका स्क्वायर से बर खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। अब इधर बचेगा 13 - x² बराबर, अब ये आपका बन गया a और प्लस b का होल स्क्वायर। इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ये आपका a का काम करेगा, ये आपका b का काम करेगा। तो फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस होता है आपका 2 फिर a और ये आपका है b, 2ab, a² + b² + 2ab पर हम तोड़ दिए।
चलिए हल करते हैं। एक्स का स्क्वायर आपका होगा कितना, एक्स स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर आपका होगा कितना, 25, और 5 से गुणा करेंगे 2 तो 5 दूनी आपका 10 होगा, और एक्स गुना होगा तो आपका 10x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सबको हम इधर ले आते हैं या सबको उधर ले चले जाएंगे। तो चलिए सबको उधर ले जाते हैं, इधर बचेगा आपका 0, एक्स का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, सबको इधर ला रहे हैं। तो पहले इधर ला के जाते हैं तो माइनस आपका 13 रहेगा, क्योंकि आपका प्लस में 13 है, इधर आएगा तो माइनस में, आई माइनस में आपका है, उधर जाने पर आपको रहेगा प्लस में। अब क्या करते हैं, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर दोनों रहेगा, जुट के आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब यहाँ 10x है तो 10x उतार देते हैं। उसके बाद 25 में से आपका 13 घटेगा, क्योंकि ये भी अंक है, ये भी अंक है, घटेगा, आपका बचेगा कितना, प्लस में बचेगा 12। अब देखिए इसमें क्या, 2 कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस 10 में हम 2 निकल गया पहले, यहाँ क्या बचेगा, 5x बचेगा, क्योंकि फिर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इतना ही हमें प्राप्त होगा, प्लस फिर दूसरे जब इसको क्या करें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, फिर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा आपका इतना ही मिलेगा। अब ये आपका गुना में है, इधर आने पर आपका भाग में जाएगा, तो 0/2 एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जब 2 में 0 से भाग करेंगे तो आपका 0 प्राप्त होगा। अब ये आपका उल्टा दिया हुआ, इसको सीधा कर लेते हैं एक बार। चलिए सीधा कर लिए। अब क्या करते हैं इसको, अब गुणनखंड के माध्यम से हम इसको हल करते हैं। एक्स का मान हमें निकालना है। क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर, अच्छे हम छो को क्या करेंगे, गुणनखंड कर देते हैं। यानी आपका 2-3 पर टूट रहा है, गुना करने पर हमको 6 मिलना चाहिए, और जोड़े चाहे घटावे पर हमको 5 मिलना चाहिए। तो लिख देते हैं इसको 2x और प्लस 3x और प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 2x है ना, x का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ 2x है, एगो x निकल गया है, यहाँ क्या बचेगा, एगो x बचेगा। यहाँ पर 2x है तो x निकल गया तो बचेगा आपकी क्या, 2 बचेगा। अब बताइए इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन ले लिए, यहाँ आपका बचेगा x, और 6 में आपको 3 कॉमन निकल गया तो बचेगा यहाँ आपका 2 बराबर 0। अब देखिए ए टर्म आपका बराबर है, इसका मतलब आपका गुणनखंड सही है। अब क्या करते हैं, ये आपका 2 टर्म बन गया, यहाँ से एक टर्म और एक टर्म यहाँ से। अब इस दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें भी है, x+2 को हम बाहर कर लेते हैं। अब x+2 को बाहर कर लीजिएगा तो आपका बचेगा कितना, x बचेगा प्लस, इधर आप x+2 बाहर कर दिए, क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा बराबर 0। अब क्या करते हैं, इधर दोनों को बारी बारी से बराबर कर देते हैं। एक बार हम इसके बराबर कर दिए 0 के, एक बार इसके बराबर कर देते हैं। प्लस में 2 है आपका, उधर गया तो आपका माइनस में 2, और इधर कर देते हैं x + 3 है बराबर 0, प्लस में 3 है, उधर गया तो आपका -3। अतः हम लिख सकते हैं x बराबर आपका -2, -3, यह आपका हो फाइनल आंसर। दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 5 पर आ गए हैं। करा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना दिया हुआ है। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए एक त्रिभुज बना लिए हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं। ए आपका ए बी ए सी, इसका शीर्ष दिया हुआ, शीर्ष आने के मतलब यही होता है शीर्ष, आपका शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, यानी तीनों दिया हुआ है। तो इसका रख देते हैं 1 और -1, और इसका दिया हुआ है आपका -4 और -6, और दूसरा दिया हुआ आपका -3 -5। अब दिया हुआ है, अब क्या करते हैं, इसको जानते हैं कि x1, इसको y1, इसको दर्शा दीजिए x1 y1, इसको x2 y2, x3 ये आपका y3, ये आपका 3 बिंदु दिया हुआ है ना। अब क्या करते हैं, रख देते हैं। सबसे पहले हल लिख लीजिए। अब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपका फार्मूला है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हमने त्रिभुज ABC बनाया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2। अब क्या होता है x1 और y2 माइनस होता है y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस
x3 बाई 1 माइनस बाई 2। ये आपका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब क्या करते हैं, अब इस पर हम मान रख देते हैं 1/2। x1 कितना दिया हुआ आपका, आप चाहिएगा तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि x1 इतना दर्शा दीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। x1 बराबर आपका हो गया 1 और बाई 1 बराबर हो गया -1। x2 बराबर आपका दिया हुआ -4 और बाई 2 दिया हुआ आपका बाई 2 आपका 6। x3 बराबर आपका दिया हुआ है -3 और बाई 3 आपका हो गया -5। क्या करते हैं, रख लीजिए, x1 की जगह रखिएगा कितना 1 ब्रैकेट, बाई 2 कितना दिया हुआ, तो बाई 2 आपका किधर है, बाई 2 वाला इधर टर्म है ना, बाई 2 इधर आपका 6 है, तो 6 माइनस बाई 3 कितना है, बाई 3 आपका -5 है और यहाँ पहले से भी माइनस है, यहाँ समझिएगा बढ़िया से, माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो डायरेक्ट आप माइनस गुना माइनस प्लस लिख दीजिए, हो गया प्लस। अब x2 कितना दिया हुआ, x2 आपका दिया हुआ -4, तो -4 ब्रैकेट में दीजिए, क्योंकि आपका चिन्ह 2 गया रहा है, इसलिए चिन्ह को हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब आपका दिया हुआ बाई 3 कितना, बाई 3 -5 माइनस बाई 1 कितना दिया हुआ -1, फिर आपका यहाँ -1 आया, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ प्लस कर देते हैं, प्लस आपका x3 कितना दिया हुआ -3, फिर आपका ब्रैकेट ले देते हैं, क्योंकि फिर आपका माइनस दिया है। अब क्या करते हैं, बाई 1 कितना दिया हुआ, बाई 1 -1 माइनस बाई 2 कितना दिया हुआ, बाई 2 आपका 6 दिया हुआ है ब्रैकेट। अब हर दीजिए 1/2, क्या करते हैं, एक है आपका गुणाम रहता है, एक आपका जो क्या है गुणाम है, ब्रैकेट के बाहर है, तो अब क्या है 6 + 5 ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तो 11 आपका प्राप्त होगा प्लस। ध्यान दीजिए चिन्ह का, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस हम डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस गुना माइनस आपका माइनस हो गया 4 और गुना। अब ध्यान दीजिए -5 में से 1 घटेगा तो आपका बचेगा -4। अब यहाँ भी वही कर रहा है, प्लस गुना माइनस, अब क्या होता है -3 गुना -6 और -1 दोनों माइनस में दिया रहे, तो माइनस माइनस को जोड़ना है, चिन्ह माइनस लिखना है, तो 6 1 7 हो गया, माइनस में 7। अब 11 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपका 11 ही आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस यहाँ -4 है, फिर गुना -4 है, तो माइनस से पहले माइनस में गुना करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, और 4 से गुना कीजिएगा 4 में तो आपका 16 आएगा। फिर वही यहाँ भी करना है, माइनस से गुना माइनस कीजिएगा तो प्लस होगा, 3 से गुना कीजिए 7 7 आपका 21 होगा। अब क्या करते हैं, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कीजिएगा, 6 1 7, एक आपका हो गया 8 और 2 1 3, एक आपका 4। अब ब्रैकेट को बाहर कर दीजिए, 48 आपका गुना में है, कर देंगे कितना बार करेगा आपका 24 बार में, ये आपका 24 वर्ग इकाई फाइनल आंसर।